बहुत समय बीत गया, संध्या हो गई, रात्रि हो गई। राजा उत्तानपाद रास्ता भूल गए और महाराज देखा क्या जंगल में छोटे से दीपक की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसी दीपक की रोशनी के सहारे 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 राजा उत्तानपाद अपनी बड़ी रानी की कुटिया में आ गए। यह है होनहार और तब्बता होनहार। और जो देखा सुनीति ने प्रणाम किया, अपने पति के चरणों में प्रणाम किया और एक रात राजा उत्तानपाद वहीं पर रुके और संयोग से उसी रात्रि के प्रभाव से महाराज ध्रुव अपनी मां के गर्भ में आ गए। सवेरा हुआ, उत्तानपाद अपनी राजधानी में लौटे हैं। धीरे धीरे मैया सुनीति के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा ध्रुव। उधर महाराज राजमहल में भी एक पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा उत्तम। सुनीति माने विद्या, सुनीति माने जिसकी नीति अच्छी हो उसका फल कैसा होगा। ध्रुव माने अटल होगा, नीति का जो फल होगा, सुंदर नीति का जो फल होगा वो अटल होगा, अडिग होगा, सत्य होगा। लेकिन सुरुचि, जिसकी रुचि अच्छी होगी उसका फल कैसा होगा, उसका फल उत्तम होगा। सीधी सी बात है। उत्तम रखा गया। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन महाराज ऋषि कुमारों ने मजाक कर दिया आपस में कि हमारे सबके तो बाप है, इसके बाप का पता नहीं, ये तो बिना बाप का है। और बालक महाराज बिल्कुल कोरी किताब होता है। बालक जो होता है ना वो बिल्कुल सादे पन्ने के जैसे होता है। जैसे सादे पन्ने में आप एक बार कुछ भी लिख दो फिर वो मिटने वाला नहीं है। और बालक की वो मन में बात जम गई, मेरे कोई पिता नहीं है। माँ के पास में दौड़ा दौड़ा ध्रुव गया और ध्रुव जी ने कहा मैया मैया एक बात बता। क्या? बोले सभी ऋषि कुमार कहते मैं बिना बाप का हूँ। अरे मेरा पिता कौन है? मैया सुनीति ने इशारा कर दिया, बेटा ये जो राजमहल दिख रहा है ना यही तेरे पिता रहते हैं। ध्रुव ने कहा मैं अपने पिता का दर्शन करना चाहता हूँ। मैया ने कहा चला जा, अपने पिता का दर्शन कर ले, राजभवन में बैठे होंगे। और श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित ध्रुव जी वहां से गए और जैसे ही महाराज ध्रुव जी वहां से गए अंदर प्रवेश किया तो देखा क्या, एकदा सुरचे पुत्र मंकबारोपलालयन् उत्तमं नारुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। एकदा हमने आपसे बताया था पुराणों में जहां पर भी एकदा शब्द आया है वहां कोई ना कोई नई कथा मिली है, और मानस में जहां कहीं भी एक बार शब्द आया है वहां कोई ना कोई नई घटना मिली है। एक समय की बात है, राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी के बेटे को गोद में लिए राज सिंहासन में बैठे हैं, दुलार कर रहे हैं, लाड़ लड़ा रहे हैं। और सामने देखा क्या, सामने जो देखा ध्रुव को उत्तानपाद समझ गए, क्यों? आत्मा वही जायते पुत्र है। तो पुत्र जो होता है ना वो पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है भाई, पुत्र कोई दूसरा नहीं है। साक्षात पिता की जो आत्मा है वही आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है। और तुरंत उत्तानपाद समझ गए ये मेरा पुत्र है, मेरा आत्मज है। इसलिए लोग दिखाया जाता है आत्मज, आत्मजा, आत्मजा माने पुत्री, आत्मज माने पुत्र। तुरंत महाराज छोटी रानी के बेटे को नीचे उतार दिया, बड़ी रानी के बेटे को लेकर के लड़ाने के लिए जैसे उठाया और उठा करके जो महाराज सिंहासन पर बैठना चाहा वो दुष्ट सुरुचि पता नहीं कहाँ से देख रही थी, आ गई और आकर के तुरंत महाराज हाथ को पकड़ा। छोटा सा अबोध बालक 5 साल का ध्रुव हाथ को पकड़ा, पटक दिया धरती पर। अरे दुष्ट, तू राजा की गद्दी में बैठना चाहता है? छोटा सा बालक खड़ा हो गया, हाथ में बहुत जोर की पीड़ा हो रही थी, पटक दिया था जमीन पर। तो ध्रुव जी ने कहा माँ क्या मैं अपने पिता की गद्दी में नहीं बैठ सकता? सुरुचि ने कहा बैठ सकता है, लेकिन कैसे, कब? बोले तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में
गर्भे तुम साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। अरे दुष्ट, अगर तू सचमुच में राजा की गद्दी में, राजा की गोदी में बैठना चाहता है तो सबसे पहले कर क्या? तपसाराध्य, तपस्या कर। फिर जब तपस्या में भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं तो उनका अनुग्रह प्राप्त कर। तस्वीवारुग्रहेण में उनका अनुग्रह प्राप्त कर, उनसे वरदान मांग। फिर बोले फिर मर। यहाँ सूर्य गलत बोल गई। अरे तपस्या करने के बाद में, भगवान को प्राप्त करने के बाद में कोई मरता है क्या? कोई नहीं मरता है। यहाँ गलत बोल गए। यहाँ तक तो ठीक था कि तपस्या कर, भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर, फिर इसके बाद में मर। लेकिन ये गलत हो गया। और मरने के बाद मेरी गर्भ में आ, और मेरे गर्भ से जब तू जन्म लेगा फिर इसके बाद में तुझको पिता की गद्दी प्राप्त होगी। और बस यही बात ध्रुव जी महाराज को जच गई, मन में छेद कर गई यह बात। बालक, एक हमारे यहाँ छोटी सी पुस्तिका है, आदरणीय श्री बद्री प्रसाद जी शुक्ल, जो अपनी शुक्ल शतक की पत्रिका में लिखते हैं, बालक तो कोरी किताब है। बालक बिल्कुल सादे पन्ने के सरीखे होता है, मिट्टी के सरीखे, कच्ची मिट्टी के सरीखे। कच्ची मिट्टी में आप चाहो तो कलश बना करके पूजा कर लो, घड़ा बना करके पानी भर लो पीने के लिए, या फिर चिलम बना करके गांजा पी लो, फेंक दो, या कुल्हड़ बना करके चाय पी करके फेंक दो। तो कच्ची मिट्टी के सामान है। बालक तो कोरी किताब है, गीत लिखो या गाली, गरल भरो या अमृत भर लो, मिली सुराही खाली। खाली घड़े में आप कुछ भी भर लो। और बस महाराज, ध्रुव जी महाराज के हाथ में चोट आ गई। अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ को पकड़ करके और महाराज दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास में गए। और माँ के पास में जैसे ही गए तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ध्रुव जी की उस समय पता है क्या दशा है? मातुः सपत्न्यः सदुरक्तविद्धः स्वसनरुषा दण्डहतो यथा हि हित्वा मिसन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन सकाशम्। जैसे दंड हतो यथा अहि, जैसे किसी सर्प को आप आधा मार दो, पूरा न मारो, आधा मार दो, मरणासन स्थिति में उसको कर दो, तो जैसे वो बड़ी बड़ी जोर जोर से फुफकार मारता है, बड़ी बड़ी तेज तेज श्वास लेता है, उसी प्रकार से ध्रुव जी महाराज फुफकार मारते हुए, श्वास लेते हुए, दीर्घ श्वास लेते हुए ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास में दौड़ते दौड़ते गए। और दौड़ते दौड़ते ज्यों गए, माँ को देखा तो और जोर से रोने लगे। क्यों? साधारण सी बात है, जब हमारे किसी बच्चे को कोई बाहर कोई अगर मारता है ना, तो उतना तो नहीं रोएगा, रोएगा, लेकिन जो अपनी माँ को देखेगा तो फिर ज्यादा जोर से रोएगा। और इसी प्रकार से जैसे अपनी मैया को देखा ध्रुव जी ने, तो जोर जोर से रोने लगे, और जोर जोर से रोने लगे। लिपट गए मैया सुनीति के गले से, चिपट गए श्री ध्रुव जी महाराज। मैया ने कहा, बेटा अरे क्या हो गया? किसी ने तेरा अपमान किया? किसी ने तुझको मारा? तो बस ध्रुव जी ने कहा कि माँ एक बात बता, क्या भगवान की तपस्या करने से पिता की गोदी मिल जाएगी? और जैसे ये बात मानो ध्रुव जी ने पूछा कि तपस्या करने से क्या पिता की गोदी मुझको मिल जाएगी, तो मानो गुरु माँ नहीं, माँ के अंदर जो गुरु भाव बैठा है, गुरु भाव बोल गया माँ का। सुनीति ने कहा कि लाला, अरे मेरे लाड़ेले दुलारे ध्रुव, पिता नहीं, तपस्या में वो ताकत है कि पिता तो नहीं, पिता ही नहीं, अभी तो परम पिता की गोदी तुझे प्राप्त हो जाएगी। और बस यही बात ध्रुव जी महाराज ने